नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नज़र डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू, रायपुर कोरबा बिलासपुर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू हो गई है। 28 अक्टूबर को शायद सरकार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई है। बता दें कि नई नीति में तय किया गया है कि सर्विस सेक्टर के उद्योग स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। रिटायर्ड सैनिक, अग्निवीर, कमजोर वर्ग, नक्सल पीड़ित परिवार के लोग, तृतीय लिंग समुदाय के ऐसे लोग जो उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार उन्हें जमीन, बिजली, पानी की सुविधाओं में छूट देगी। उद्योग लगाने के लिए कई वर्ग को खास छूट दी जाएगी। वही नई नीति में तय किया गया है कि राज्य के कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके तहत इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की सुविधा, पानी, बिजली और उद्योग लगाने के लिए जमीन मुहैया करवाने पर जोर दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए नई छुट्टी की घोषणा, अवकाश को मिली मंजूरी। जो रायपुर में 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण के लिए वोट डाले जाएंगे, उस दिन मतदान के लिए कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए मतदान तिथि 13 नवंबर 2024 को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 के मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। में आदेश के अनुसार ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें अवकाश प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ा लंपी वायरस का खतरा, संक्रमित हुए कई गोवंश, पशु चिकित्सा विभाग ने की पुष्टि। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लंपी वायरस का संक्रमण फैलते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि भिलाई के सुपेला में लंपी वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके फैलने की पुष्टि पशु चिकित्सा विभाग ने की है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही इसके लक्षण पाया गया था। अधिकारियों ने इसे लेकर टाल मटोल का रवैया अपनाया था। इससे कई गोवंश संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि 5 दिन पहले सुपेला के कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसकी जानकारी पशु चिकित्सा विभाग को दी थी, लेकिन विभाग के अधिकारी इसे टाल रहे थे। लेकिन जब गाय बछड़ों के शरीर में हुए जख्मों से खून रिसने लगा, तब जाकर टीम यहां पहुंची। टीम के साथ पहुंचे पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक सुधीर प्रताप सिंह ने लंपी वायरस की पुष्टि भी की। दामाखेड़ा आश्रम में बवाल, फेंके गए बम और पत्थर, इलाके में दहशत का माहौल। जी हां, बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर बड़ा बवाल हो गया। दिवाली की जश्न के बीच बीती रात गुरु प्रकाश मुनि साहब के आश्रम दामाखेड़ा में बम फेंके जाने और पत्थर के कारण तनाव फैल गया। यह घटना सिगमा तहसील के करीब पंथियों के धार्मिक स्थल पर हुई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा रात में ही आश्रम पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। में सुरक्षा की दृष्टि से दामाखेड़ा आश्रम पर पुलिस बल तैनात किया गया है। राज्य स्थापना दिवस पर दीपोत्सव का हुआ आयोजन, 10,000 दियों से जगमगाए बिलासपुर का रिवर व्यू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रजत जयंती वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में पूरे जिले में राज्य स्थापना दिवस की खुशियां दियों की रोशनी से मनाई गई। इस मौके पर जिले भर में लोगों ने दीप जलाकर राज्य स्थापना दिवस की खुशियां मनाई। इस बीच सबसे खास नजारा शहर के अरपा रिवर व्यू में देखने को मिला। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, कल से चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा के त्यौहार के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काचीगुडा दरभंगा काचीगुडा के मध्य छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की है। इस विशेष ट्रेन का संचालन यात्रियों को बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि ट्रेन नंबर 07691 के तहत काचीगुडा से दरभंगा के लिए यह स्पेशल ट्रेन 3 और 10 नवंबर को सुबह 10 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन विभिन्न स्टेशनों से होते हुए अगले दिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ठहराव वाले गोंदिया स्टेशन पर 9:10 पर, दुर्ग पर 11:55, बिलासपुर पर 2:30 बजे, रायगढ़ पर 4:25 और तीसरे दिन 1:40 में दरभंगा पहुंचेगी। इसी प्रकार दरभंगा से काचीगुडा के लिए ट्रेन नंबर 07692 के साथ यह ट्रेन 5 और 12 नवंबर को 3:15 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन रायगढ़ स्टेशन पर 3:08 पर, बिलासपुर पर 5 बजे, दुर्ग पर 7:48, गोंदिया पर 10:20 होते हुए तीसरे दिन 11:45 पर काचीगुडा पहुंचेगी।
चक्रवाती तूफान दाना का छत्तीसगढ़ में असर। बस्तर में 2 दिन होगी बरसात, 5 नवंबर के बाद गिरेगा रात का पारा। छत्तीसगढ़ के दाना महाचक्रवात के असर से अगले 2 दिन बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम ड्राई रहेगा। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है। वह 5 नवंबर के बाद रात के तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दोषी पाए गए आरोपी की सजा को बरकरार रखा। जाने मामला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोंडागांव पॉक्सो कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें 21 वर्ष की उम्र पार कर चुके सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को वयस्क जेल में भेजने का आदेश दिया गया। वहीं कोर्ट ने नरम रुख अपनाने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराधों के प्रति रियायत समाज के लिए खतरा हो सकती है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु ने पॉक्सो कोर्ट के फैसले की सही ठहराते हुए दोषी को वयस्क जेल में स्थानांतरित करने का आदेश बरकरार रखा। वहीं याचिकाकर्ता की रिहाई सकारात्मक सुधारात्मक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। बस्तर में भीषण सड़क हादसा। बाइक की जोरदार भिड़ंत में 3 युवकों की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बस्तर और बेमेतरा में सड़क दुर्घटना में कुल 5 युवकों की मौके पर मौत हो गई। बस्तर में कार और स्कूटी की जबरदस्त टक्कर में स्कूटी में सवार 2 युवकों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। वहीं स्कूटी सवार एक अन्य युवक घायल है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। वह मामला जिले के नगरनार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक डोंगरीगुड़ा सेमरा के रहने वाले 3 युवक स्कूटी में सवार होकर नगरनार की तरफ जा रहे थे। वहीं नगरनार मुख्यालय में चौक के पास से विपरीत दिशा से आ रही एक कार से इनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सारे युवक काफी दूर तक फेंका गए। वहीं हादसे के बाद 2 युवकों की गंभीर चोट आने की वजह से उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। शिक्षकों को एक्स्ट्रा कमाई का जुगाड़ पड़ सकता है महंगा। जारी आदेश के बाद मचा हड़कंप। जी हां, पिछले कुछ सालों से शिक्षकों का रुझान ऑनलाइन सोशल मार्केटिंग चिट फंड कंपनियों की तरफ बढ़ा है। शिक्षकों की सामाजिक पैठ को देखते हुए कंपनियां भी शिक्षकों को तरह तरह से प्रलोभन देकर ऐसे कंपनियों से जोड़ती है, जिससे लोगों को मेंबर बनाकर आमदनी बढ़ाई जाती है। पिछले कुछ सालों से इसे लेकर शिकायतें भी आई है। मैं कुछ शिक्षक तो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद इस्तीफा तक दे चुके हैं, लेकिन अब विभाग इस पर काफी कड़ी नजर रख रहा है। कोरबा जिले में ऐसी ही नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े एक व्याख्याता को नोटिस जारी किया गया था। हालांकि 4 अक्टूबर को ही नोटिस जारी किया गया था, जिसमें व्याख्याता वसंत हिमधर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कनकी से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया था। हालांकि उसके बाद व्याख्याता पर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन ऐसे आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप जरूर मच गया है। रायपुर से अभनपुर तक चलेगी 2 लोकल ट्रेन। छठ के पहले होगा शुभ आरंभ। जो राजधानी से नया रायपुर के लिए रेलवे और NRDA के संयुक्त अभियान से 2 मेमू लोकल ट्रेन का शुभ आरंभ किया जा रहा है। इस योजना में करीब 548 करोड़ रुपये खर्च आएगा। यह ट्रेन नया रायपुर से अभनपुर तक चलाई जाएगी। वह ट्रेन रायपुर से सुबह 9 बजे रवाना होकर 9:37 में अभनपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 8 बोगी होगी। रेलवे के वरिष्ठ अफसर अवधेश त्रिवेदी ने बताया कि 548 करोड़ रुपये की लागत से रायपुर से नया रायपुर के CBD स्टेशन तक चलने वाली 2 प्रमुख लोकल ट्रेन यात्रियों को काफी लुभाएगी। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे जो राजधानी से नया रायपुर में 37 मिनट में यात्रियों को पहुंचाएगी। में एक ट्रेन शाम 4:20 को छूटकर 4:57 तक नया रायपुर पहुंचेगी। वहीं ट्रेन शाम 5:30 बजे अभनपुर पहुंचेगी। में ट्रेन का परिचालन शुरू होने से यात्रियों के राशि और समय दोनों की बचत होगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों को बस किराया 45 रुपये देना पड़ता है। लोकल ट्रेन में 10 रुपये किराया यात्रियों को देना पड़ेगा। वह लोकल ट्रेन के परिचालन से यात्रियों को 35 रुपये की बचत होगी। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में निकली वैकेंसी, केमिस्ट बनने का मौका। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग रायपुर में वैकेंसी निकली है। आबकारी विभाग के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए जो भी आवेदक आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद दिए गए नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद शैक्षणिक योग्यता और अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी ही इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथों की निगरानी तेज, अलर्ट पर वन विभाग।
जब मध्य प्रदेश में 3 दिन के अंदर 10 हाथियों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में हाथियों की निगरानी तेज कर दी गई है। वन विभाग के अफसर कड़ाई से एसओपी का पालन कर रहे हैं और पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। छत्तीसगढ़ में समृद्ध वन होने के कारण यहाँ हाथियों की आवक लगातार बनी रहती है। वह हंसदेव का बड़ा जंगल होने के कारण छत्तीसगढ़ का सरगुजा, कोरबा, कटघोरा, रायपुर जिले का धर्मजयगढ़ और कुछ अन्य हिस्से हाथियों का अस्थायी आवास बन चुका है। अकेले कटघोरा वन मंडल में इस वक्त 61 हाथी मौजूद हैं, जो 3 दलों में बटे हुए हैं। मुरेलगढ़ पहाड़ पर छिपा है सबसे बड़ा खजाना, रहस्य और रोमांच का यहाँ बेजोड़ मेल। जहाँ मुरेलगढ़ का ऐतिहासिक पहाड़ पूरे छत्तीसगढ़ में अपने रहस्य और रोमांच को लेकर प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पहाड़ के भीतर छुपा है। मैं खजाने के साथ साथ रहस्य और रोमांचक कहानियों से भी मुरेलगढ़ पहाड़ का बड़ा वास्ता रहा है। मैं धार्मिक रूप से भी पहाड़ को लेकर लोगों में बड़ी आस्था है। मान्यता है कि पहाड़ की रक्षा खुद यहाँ सिद्ध बाबा करते हैं। दिन भर यहाँ कोई भी आए जाए रोके कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के वक्त यहाँ कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पंडे पुजारी भी रात को नहीं रोक सकते हैं। भिलाई में आग की दिल दहलाने वाली घटना, कई गाड़ियां जली, ऊपरी मंजिल पर फंसी मां और 2 बेटियां। ये टाउनशिप के सेक्टर 2 में शनिवार तड़के आग लगने की घटना हुई। इससे आगजनी में बिल्डिंग के नीचे खड़ी 5 स्कूटी, बाइक, साइकिल जलकर राख हो गई। आग लगने की इस घटना में 3 लोग फंस गए। सहायक अग्निशमन अधिकारी अमन कुमार ने बताया कि 2 नवंबर की सुबह 5:49 पर उनके पास आग लगने की सूचना आई, जिसके बाद वह अपनी टीम के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे। ब्लॉक में 4 मकान ऊपर नीचे हैं। मकान में घुसने के लिए जो सीढ़ी बनी थी उसी के पास वहां के शहर रहवासियों ने अपनी बाइक और स्कूटी खड़ी की थी, जिनमें आग लगी हुई थी। वह फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि आग लगने के दौरान सभी रहवासी तो नीचे उतर गए थे, लेकिन ऊपर की मंजिल में मुन्नी देवी नाम की महिला और उनकी 15 व 18 साल की 2 लड़कियां ऊपर ही फंसी रह गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने लेडर यानी कि एल्यूमिनियम सीढ़ी लगाकर पीछे से बिल्डिंग में प्रवेश किया और तीनों मां बेटी को एक करके सुरक्षित बाहर पहुंचाया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।